आज हमारे मेंस्ट्रुएशन सीरीज का 26वां दिन है। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक लंबी बेलनाकार ठोस की ऊंचाई आपको दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। मतलब जो ठोस है उसका आपको ऊंचाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। उसके संपूर्ण पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन में आपको डाटा दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ ठोस की ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम क्या लिखते हैं एच। तो एच आपका हो गया 25 सेंटीमीटर और उसका लिखा हुआ आधार की त्रिज्या। तो आधार की त्रिज्या लिखा रहा है, ऐसे त्रिज्या लिखा रहा है तो उसको आपको समझना कि आपको त्रिज्या दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। दोनों का यूनिट भी यहाँ पर क्या है, सेम है। उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ आपका क्या होता है, एस होता है, तो आपको एस का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो लंबी बेलनाकार ठोस होता है उसका एस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका होता है 2 पाई आर इंटू होता है आर प्लस एच। लोग इसमें बेसिकली आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए त्रिज्या चाहिए और क्या चाहिए, ऊंचाई। त्रिज्या और ऊंचाई आपको अगर पता है तो आप इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास त्रिज्या भी है और हमारे पास क्या है, ऊंचाई भी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस बराबर 2 पाई आर इंटू में क्या लिखेंगे, आर प्लस एच। 2 हो जाएगा, पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया जाएगा तो 22/7 ही लेना है। और त्रिज्या आपको क्या दिया हुआ है 10 और इंटू में क्या हो जाएगा, त्रिज्या है तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, आगे लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, 2 गुना 22/7 गुना में 10 और 25 और 10 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 7 पंची क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 5 में 2 से गुना करेंगे 10, 10 में 10 से गुना करेंगे 100 और 22 में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसके बाद का, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई तिगुनी हो जाती है। यहाँ पर क्या दिया है कि किसी सम्मेलन का त्रिज्या है और ऊंचाई दोनों को क्या हो जाता है, तिगुना हो जाता है। तिगुना हो जाने का मतलब क्या है कि अगर पहले मान लीजिए रहा होगा 2 सेंटीमीटर तो हो गया होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जितना रहा होगा उतना उसका क्या हो गया होगा, तिगुना हो गया होगा। पहले क्या था ये हमको पता नहीं। ठीक है ना, तो लिखा हुआ है कि त्रिज्या एवं ऊंचाई तिगुनी हो जाती है तो सम्मेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा ये हमको पता करना है। तो नोट में आपको बताए थे पहले दिन के क्लास में कि अगर किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई, तो त्रिज्या को अगर m गुना कर दी जाए, त्रिज्या को कितना गुना कर दिया जाए, m गुना कर दिया जाए और ऊंचाई को क्या कर दिया जाए, ऊंचाई को कर दिया जाए n गुना। ध्यान समझिएगा कि बताया था आपको कि अगर त्रिज्या को कर दिया जाए m गुना, ऊंचाई को कर दिया जाए n गुना, तो उसका जो आयतन होता है वो होता है m स्क्वायर n गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, m स्क्वायर n गुना। तो वही फॉर्मूला है, वही यहाँ पर क्या करेंगे, वो जो कंसेप्ट है वही यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो त्रिज्या m गुना होता है तो जो m का वैल्यू होता है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपको कह रहा है कि दोनों तिगुना ही करना है तो m का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, दोनों 3 हो जाएगा। अब आयतन यहाँ पर पूछा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा m स्क्वायर n गुना था, यहाँ पर हम क्या कर देंगे m स्क्वायर n। तो m का वैल्यू आपका है 3 तो 3 का स्क्वायर हो गया और n आपका कितना है 3। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 गुना 3 तो कितना गुना हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा। मतलब जितना पहले रहा होगा आयतन उसका कितना गुना हो जाएगा, तो 27 गुना हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 27 गुना हो गया। ठीक है ना, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए। मतलब त्रिज्या अगर मान लीजिए कि पहले अगर 3 है तो उसका 1/3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब जितना त्रिज्या दिया रहेगा उसको हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए कि पहले त्रिज्या अगर बेलन का आर था, क्या था आर, तो 1/3 कर देने का मतलब क्या होगा कि ये हो गया r/3। अगर मान लीजिए कहते हैं यहाँ पर कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 1/4 कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है r/5 हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है आपको कि त्रिज्या जो है 1/3 कर दी जाए। तो 1/3 कर दिया मैंने कि आपको कम कर देना है। और मान लीजिए यहाँ पर आता है कि 3 गुना कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है। यहाँ पर 1/3 कर दिया गया मैंने कि r/3 कर दिया गया। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/3 गुना r कर दिया जाएगा। मतलब कि 1/3 गुना कर दिया गया। तो दोनों बात एक ही है, 1/3 गुना कह लीजिए या आप कह लीजिए 1/3 कर दिया गया, दोनों बात एक ही है। जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, मतलब कि ऊंचाई अगर h है तो ऊंचाई h ही रहेगा, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं करना है। मतलब ये क्या रहेगा
अपरिवर्तित, माने यह पहले का है, हम कह सकते हैं कि यह मूल है और यह लघु है। मूल मतलब क्या हो गया, मूल और लघु होने मतलब ये हुआ कि मूल मतलब कि आपका जो पहले का जो बेलन है छोटे ना, और यह कहा जाएगा लघुकृत बेलन, मतलब कि आपका जो ये त्रिज्या जब हम किसी का छोटा करेंगे ठीक ना, त्रिज्या यहाँ पर क्या करेंगे हम कम कर रहे हैं ठीक ना। और मान लीजिए यार का वैल्यू यहाँ पर होता है 15, यहाँ पर 15 बटा क्या होता है 3, तो यहाँ पर क्या आता है वैल्यू 5, मतलब यहाँ पर 15, यहाँ पर क्या है 5 है, तो त्रिज्या कम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उसका क्या होगा, जो आकार होगा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लिख लिए ये मूल बेलन हो गया और ये आपका क्या हो गया, लघुकृत बेलन हो गया, ठीक है ना। तो त्रिज्या इसका आर, इसका त्रिज्या क्या है 3 आर है, ऊंचाई दोनों का यहाँ पर सेम ही है, ठीक है ना। तो मूल बेलन के आयतन, तो यह जो है मूल है इसका आयतन, और लघुकृत बेलन के आयतन, तो यह पर क्या है लघुकृत, मतलब दोनों के आयतन का अनुपात क्या होगा ये हमको निकालना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं कि दोनों का आयतन हम निकालते हैं, दोनों का आयतन निकाल के उसके बाद उसका हम क्या करेंगे अनुपात निकालेंगे। यहाँ पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है मूल बेलन के आयतन और लघुकृत बेलन के आयतन, क्योंकि ऊपर में आपका क्या रहेगा मूल बेलन का आयतन रहेगा और नीचे आपका क्या रहेगा लघुकृत बेलन का आयतन रहेगा, ठीक है ना। लघुकृत मैंने समझ गया आप लोग कि छोटा होता है, त्रिज्या छोटा करेंगे या ऊंचाई छोटा करेंगे तो उसका क्या होगा आकार छोटा होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है लघुकृत, यहाँ पर क्या लिखे हैं मूल लिखे हैं, ठीक है ना। तो इसके आयतन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आयतन निकालेंगे तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच आएगा, क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर अगर हम आयतन निकालेंगे तो क्या होगा 1/3, सॉरी इसका फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर के बदले यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/3 आर लिखेंगे, तो 1/3 आर का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा एच, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा पाई, एक आर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जाएगा आर स्क्वायर, 3 का करेंगे तो 9 और इंटू में क्या हो जाएगा एच, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया पाई आर स्क्वायर एच बटा में क्या हो गया 9। तो ये हो गया आपका लघुकृत का, ये हो गया आपका मूल का, ठीक है ना। अब अनुपात किसका करा है मूल का और उसके बाद कहा लघुकृत का, मैंने पहले आपको मूल को ऊपर रखना है, लघुकृत को क्या रखना है नीचे। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अनुपात बराबर मूल बेलन का आयतन और नीचे पर क्या हो जाएगा लघुकृत बेलन का आयतन। तो इसका आयतन क्या है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच बटा क्या है 9, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया तो ऊपर क्या बच गया 1/1/9, तो आपका हो जाएगा 9 चला जाएगा ऊपर नीचे आ जाएगा 1, तो आपका हो गया 9:1। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया 4 हो गया, 9:1 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दिएगा कि यहाँ पर आपको 1:9 भी दिया हुआ है, ठीक है ना, तो गलती से 1:9 नहीं कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आएगा आपका 9:1, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया तो ऊपर में क्या बचेगा 1, यहाँ भी क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 9, तो 1/1/9 यहाँ पर है, तो आपका 9 चला जाएगा ऊपर 1 आ जाएगा नीचे, मतलब 1 आपका नीचे रहता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका आ जाएगा 9:1। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या आधी एवं ऊंचाई दोगुनी हो जाती है, तो सम्मेलन का त्रिज्या क्या कर देना है आधा कर देना है, तो आधा कर देना है तो मतलब मान लीजिए कि पहले त्रिज्या अगर आर था तो क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा, एवं ऊंचाई दोगुनी हो जाती है, तो ऊंचाई अगर मान लीजिए पहले h था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, यहाँ 2 से गुना कर दिए, आधा कर दिया मतलब 2 से भाग कर देना होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर कहता है कि चौथाई कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या करते हैं r/4 कर देते, ठीक है ना। तो r/2 करने का मतलब क्या होगा कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/2 r हो गया, बात तो एक ही है ना कि 1/2 से गुना कर दिया 2 से भाग कर दिया, बात आपका एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर त्रिज्या हम क्या कर दिए आधा कर दिए, ऊंचाई क्या कर दिए दुगुना कर दिए। तो लिखा होगा कि पुराने और नए सम्मेलनों के आयतनों में, तो ये आपका पुराना है मतलब पहले वाला है ना, और नया मतलब कि यह त्रिज्या इसका कम कर दिए ऊंचाई दुगुना कर दिए, तो ये आपका है नया मतलब बाद में होगा, ठीक है ना। तो नए सम्मेलनों के आयतनों में क्या अनुपात होगा ये हमको निकालना है। तो इसका अगर आयतन हम निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, इसका आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वही इसका अगर बात करेंगे तो पाई ही रहेगा, आर स्क्वायर होता है तो आर के बाद यहाँ पर क्या है 1/2 आ जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 आर का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा एच, तो एच यहाँ पर क्या है 2h है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर 2 का करेंगे तो 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2h, 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच और बटा में क्या हो गया 2 हो गया। तो ये जो हुआ ये जो आयतन हमारे पास आया ये किसका है, तो ये नया जो सम्मेलन है उसका आयतन है पाई आर स्क्वायर एच बटा 2, इसका क्या है पाई आर स्क्वायर एच।
अब हमको कह रहा है अनुपात किस में निकालना है, पुराना और नया में। तो पुराना आपका क्या है, तो पुराना वाला जो आपका है वो आपका है ये, तो ये आपका हो गया। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अनुपात वाला क्या लिख सकते हैं, अनुपात बराबर लिख सकते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर एच, ये पुराना का हो गया। और नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बटा क्या हो जाएगा, 2। ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा आपके पास 1/1 अनुपात 1/2 हो गया, तो आपका 2 चला जाएगा ऊपर और नीचे कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 1, तो आपका हो जाएगा 2:1। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोगुनी हो जाती है, मतलब कि अगर त्रिज्या मान लीजिए पहले r था तो अब क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, और ऊंचाई पहले अगर h था तो ये क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि त्रिज्या एवं ऊंचाई दोगुनी हो जाती है, मतलब 2 से उसमें हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो नया वक्र पृष्ठ जो है, नया वक्र पृष्ठ प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा। तो हम आपको बताए थे नोट में कि अगर हम सम्मेलन की त्रिज्या को m गुना करते हैं और ऊंचाई को अगर हम n गुना करते हैं, क्या करते हैं कि अगर त्रिज्या को m गुना कर दिए और ऊंचाई को क्या कर दिए, n गुना कर दिए, ठीक ना, तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है क्या होता है, वक्र पृष्ठ वो कितना गुना हो जाता है, तो होता है mn गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाएगा, mn गुना हो जाता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर हम m का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या को क्या कर दिया, यहाँ पर 2 गुना कर दिया गया, यहाँ पर कितना कर दिया गया था, m गुना कर दिया गया था, तो m किसके बराबर हो जाएगा 2 के। और ऊंचाई को यहाँ पर कितना गुना किया गया था, n गुना, यहाँ पर कितना गुना कर रहे हैं 2 गुना, तो यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ आपका क्या होता है a, तो ये आपका हो जाएगा mn गुना, mn गुना कहने का मतलब क्या होगा कि 2 दूना 4 गुना आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा पहले से, तो पहले जो आपका वक्र पृष्ठ होगा प्रारंभिक मतलब होता है पहले वाला, क्या होता है पहले वाला, तो पहले का जो वक्र पृष्ठ होगा उसका क्या गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। और मान लीजिए उसको अगर हम निकालेंगे, ये तो आपका हो गया, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पर इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ से अगर हम निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठ तो क्या हो जाएगा 2πr(h), ये प्रारंभिक हो गया, क्या हो गया प्रारंभिक, कब जब त्रिज्या और ऊंचाई जो दिया होता है वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की है तब, ठीक है। अब अगर हम निकालेंगे इसका वक्र पृष्ठ तो फॉर्मूला क्या होता है 2πr(h) होता है, क्या होता है 2πr(h), तो 2 तो हो जाएगा, ठीक है, पाई भी रहने दीजिए, ठीक है। r का वैल्यू कितना लेना है 2r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r, h का वैल्यू कितना लेना है 2h लेना है। तो इस तरह से अगर आप गुना करोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 πr(h), क्या हो गया πr(h). तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 πr(h) है, यहाँ पर क्या है 2πr(h) है, तो इसका कितना गुना हो गया, तो 4 गुना हो गया, क्योंकि हमको पता है कि 4 से अगर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 πr(h) आ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या आया था, यहाँ भी आपको आया था 4 गुना, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, समान ऊंचाई वाले 2 सम्मेलनों की, क्या आपके पास 2 सम्मेलन दिया हुआ है, तो दोनों का ऊंचाई को क्या दिया हुआ है, समान दिया हुआ है, क्योंकि दोनों का एच जो है वो क्या है बराबर है। 2 सम्मेलनों की त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात है, ठीक है। ये दोनों का जो त्रिज्या है उसमें कितना का अनुपात है, तो 1:2 का अनुपात है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले वाले सम्मेलन की त्रिज्या हम मान लेते हैं r1 और दूसरे वाले सम्मेलन की त्रिज्या हम मान लेते हैं r2, ठीक है ना। तो जब r1 और r2 अगर हम मान लेंगे तो क्या हो जाएगा r1:r2 बराबर क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर क्या किए, ऊंचाई आपका यहाँ पर लिखा है समान ऊंचाई, यहाँ पर ये समान है, समान मान होता है बराबर, क्या होता है बराबर होता है, यही अगर यहाँ पर होता है सामान, यहाँ पर सामान नहीं लिखा रहेगा, बिकॉज समान मतलब क्या होता है वस्तु होता है, ठीक ना, तो इसका मीनिंग अलग होता है, ठीक ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है समान, समान मतलब यहाँ पर क्या होता है बराबर। अब दोनों का 5 है सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है या क्या है आपको दिया हुआ नहीं, लेकिन इतना दिया हुआ कि दोनों का क्या है समान है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि समान ऊंचाई वाले 2 सम्मेलनों, मतलब कि दोनों का ऊंचाई क्या है समान है, कि त्रिज्याओं में मतलब कि दोनों का त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात है। तो हम पहले वाले को क्या किए कि त्रिज्या पहले वाले का हम मान लिए r1 और दूसरे वाले का त्रिज्या हम मान लिए r2, और अनुपात है तो इसलिए हम कर दिए अनुपात, कितना के बराबर है तो 1:2 के, तो बराबर कर दिए 1:2
2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल टू 1/, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे आपको यहाँ पर क्वेश्चन में है तो उनके आयतनों, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या है कि आयतनों, उसे आपको लिखा हुआ वक्र पृष्ठों, मतलब कि पहले क्या करना है आपको कि दोनों का आयतनों का अनुपात निकालना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों के वक्र पृष्ठों में क्या अनुपात होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले आते हैं आयतनों में। तो पहला अगर हम आयतनों का अनुपात अगर हम देखेंगे, किसका देखेंगे, आयतनों का अनुपात देखेंगे, आयतनों का अनुपात। तो पहले का आयतन हम मान लेते हैं V1, दूसरे का आयतन हम मान लेते हैं V2। अनुपात मान इस तरह से हम लिख सकते हैं V1/V2। अब इसका हम अगर आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई R1² H हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपका क्या होता है, पाई R² H होता है। तो पाई हो गया, पहले वाला का त्रिज्या क्या माने R1, तो R1² हो गया, और H तो H है तो H हो गया, क्योंकि H दोनों में सेम ही दिया हुआ है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं R2² इंटू में क्या हो जाएगा H, पाई R² H होता है, तो R यहाँ पर क्या है R2, तो R2² हो गया, और इंटू में क्या है H दोनों में आपका सेम ही है। और यहाँ पर क्या होगा, ये H से H आपका कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आपके पास बच क्या गया R1², नीचे क्या बच गया R2²। तो इस R1² और R2² को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम आपको बताए थे कि जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है x² तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x/y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर R1² है, यहाँ पर नीचे में क्या है R2², तो इसको हम लिख दिए R1/R2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको पता है कि R1/R2 का वैल्यू क्या है 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर अनुपात आपका आ जाएगा 1/4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया आयतनों के अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या देखा कि अगर आपको दो सम्मेलन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, दो सम्मेलन दिया रहेगा, और दिया है कि दोनों का ऊंचाई बराबर है, और आपको त्रिज्या का अनुपात दिया रहेगा, तो अगर आपसे आयतनों का अनुपात पूछेगा तो आप क्या कीजिए कि जो उसका त्रिज्या है उसका क्या कर दिएगा, स्क्वायर निकाल के उसका अनुपात कर देगा, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होता है। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया आपको क्या है कि वक्र पृष्ठों में क्या अनुपात होगा, वक्र पृष्ठों में, चलिए निकालते हैं वक्र पृष्ठों में, तो लिखते हैं वक्र पृष्ठों में अनुपात। पहला का वक्र पृष्ठ मान लेते हैं A1, दूसरा का मान लेते हैं A2। ठीक है, इसे नोट करते हैं, वक्र पृष्ठ को पता ही होगा आपको। अब पहला का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो भी आपका होगा 2πRh, बस यहाँ पर r के बदले क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, 2π तो कांस्टेंट ही है, h आपका दोनों का बराबर है, तो h ये आ गया। अगर मान लीजिए क्या होता है कि ऊंचाई अगर आपका सेम नहीं होता है, हम क्या लिखते हैं H1 लिखते हैं, नीचे आपका क्या लिखते हैं H2 लिखते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ऊंचाई आपका क्या है समान है, इसलिए यहाँ पर हम h लिखे हैं, और नीचे भी हम क्या लिखेंगे 2πR2h, त्रिज्या अलग अलग है तो R2 यहाँ पर कर दिए, बाकी का ये 2π कांस्टेंट है, यहाँ भी 2π कांस्टेंट ही रहेगा, यहाँ h है, यहाँ भी h है, क्योंकि ऊंचाई बराबर है। अब 2π से 2π कैंसिल हो गया, h से h आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया R1/R2, और R1/R2 का वैल्यू आपके पास पता है कितना 1/1/2, मतलब कि 1/2, तो आपके पास जो रेशियो आ गया क्या आ गया 1/2 का। तो इसे यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला कि अगर आपके पास ऊंचाई बराबर रहेगा जिस सम्मेलन का, और अगर आपको त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ, क्या दिया हुआ त्रिज्या का अनुपात दिया है, तो अगर आपके वक्र पृष्ठ का अनुपात पूछेगा तो जो त्रिज्या का अनुपात रहेगा, जो त्रिज्या का अनुपात रहेगा वही अनुपात वक्र पृष्ठ का भी रहेगा। आयतन में क्या चाहिए हो जाएगा कि उसका जो त्रिज्या रहेगा उसका हमको क्या कर देना है, स्क्वायर करके उसका अनुपात निकाल देना है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक पाइप के आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंतरिक अनुप्रस्थ काट की जो पाइप होगा उसके अंदर का जो आपका क्या होगा क्षेत्रफल होगा वो आपको दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये लिख लेंगे यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस पाइप की 10 मीटर लंबाई में, तो लंबाई को हम किस सेंस में यहाँ पर लेंगे, तो ऊंचाई के सेंस में लेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लंबाई एल हो गया बराबर किसका होगा एच के बराबर हो गया आपका यहाँ पर 10 मीटर, क्या हो गया 10 मीटर। ध्यान दिएगा यहाँ पर यह जो दिया हुआ है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और यहाँ पर यह जो लंबाई दिया हुआ है आपको क्या में दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है ना, तो दोनों का यूनिट यहाँ पर सेम आपका नहीं है, तो पहले हम यूनिट सेम कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लंबाई को या कह सकते हैं कि ऊंचाई को अगर हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो कितना से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे,
तो जब 100 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको पता है कि 100 सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो हम यहाँ पर लंबाई को क्या कर लिए, लंबाई को हम यहाँ पर चेंज कर लिए, क्या चीज में, सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। अब दोनों का यूनिट यहाँ पर क्या है, सेम हो गया। ठीक है, ये क्षेत्रफल इसलिए यहाँ पर स्क्वायर है, यह लंबाई है इसलिए यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि इस लंबाई में कितना पानी समाएगा, कितना पानी समाएगा इसमें, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कितना पानी आ सकता है, कितना से कितना पानी इसमें भरा जा सकता है, मतलब कह सकते हैं कि उतना लंबाई से कितना पानी होकर क्रॉस कर सकता है, ये आपको निकालना है, क्योंकि उसका आपको आयतन निकालना है। ठीक है ना, मैंने कितना पानी इसमें समाएगा तो उसका हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो आयतन का आपको फॉर्मूला पता है कि A इंटू एच भी होता है, तो ए आपके पास अवेलेबल है, एच आपके पास अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेगा क्या कि पानी की मात्रा बराबर, पानी की मात्रा बराबर पाइप का क्या हो जाएगा, पाइप का आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाइप का आयतन हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू एच लिख सकते हैं। ए आपका क्या दिया हुआ है 100, तो यहाँ पर हो गया 100, एच आपको क्या दिया हुआ है 1000, तो 1000 हो गया, गुना अगर करेंगे तो एक पर कितना शून्य हो जाएगा, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। मतलब कि इतना पानी क्या होगा, पाइप में समाएगा, या कह सकते हैं कि पाइप में उतना आ सकता है। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑप्शन कहीं भी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में नहीं दिया हुआ है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है लीटर में। पहला आपका ऑप्शन है 1 लीटर, दूसरा आपका है 10 लीटर, तीसरा आपका 100 लीटर है, चौथा आपका 1000 लीटर है, और पांचवा आपका है 50 लीटर। तो आपको बताना है कि कितने लीटर पानी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अब हमको चलना पड़ेगा किसमें, लीटर में जाना पड़ेगा। तो हमको बताए थे पहले ही क्लास में जब हम ये घनगणना पढ़ाए थे, उसमें हमको बताए थे कि अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो वह बराबर होता है कितना के, 1 लीटर के, और अगर 1 मीटर क्यूब होता है किसी का आयतन तो उसमें कितना पानी आ सकता है, तो 1000 लीटर कह लीजिए या 1 किलो लीटर कह लीजिए, उतना पानी क्या होता है, आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे क्या में, लीटर में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है, तो एक में हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1000, और हमको कितना निकालना है, राजधानी से 1000 लाख में, तो एक पर कितना शून्य हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1/1000 गुना में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लाख यहाँ पर हो जाएगा। तो 3 शून्य से 3 शून्य आपका यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया कितना, 100 लीटर। मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है, तो 100 लीटर पानी आ सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, आप इतना नहीं लिख करके आप डायरेक्टली 1 से भाग देकर भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे पूरा प्रोसेस इस तरह से लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1 कर दिए। ठीक है ना, तो आपका उस पाइप में कितना पानी आएगा, तो उस पाइप में 100 लीटर पानी उसमें आएगा। ठीक है, इसको अपनी नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा है। मतलब एक बेलनाकार बर्तन है, मतलब बेलन के आकार का एक बर्तन है जो पानी से पूरी तरह से क्या है, भरा हुआ है। तो याद रखिए कि पानी उसमें उतना ही भरेगा जितना उसमें क्या होगा, आयतन होगा, जितना उस बर्तन का आयतन होगा उतना ही पानी उसमें क्या हुआ, भरा हुआ रहेगा। उसका लिखा उसके अंदर, उस बर्तन के, लिखा हुआ उसके अंदर, मतलब बर्तन के अंदर, उस बर्तन के आंतरिक व्यास के, आंतरिक व्यास मतलब होता है कि अंदर का व्यास, और बाहरी मतलब होता है कि पूरा अंदर से लेके बाहर तक का जो व्यास होता है। ठीक ना, तो आंतरिक कहने वाला हुआ कि वो क्या होगा, वो जो बेलन होगा क्या होगा, ठोस होगा। ठीक ना, मतलब इस तरह का खोखला बेलन होगा, क्या होगा, खोखला बेलन, उसका कुछ क्या होगा, मोटाई होगा उसके, बना हुआ है जिस धातु से। ठीक ना, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आंतरिक व्यास। ठीक ना, तो उसका आंतरिक व्यास जो दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है कि उसके आंतरिक व्यास के आधे व्यास, उसके आंतरिक व्यास, उसका आंतरिक व्यास अगर मान लीजिए कि डी है तो उसका आधा क्या हो जाएगा, तो d/2 हो जाएगा। तो लिखा हुआ कि उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई। तो इसको थोड़ा सा फिगर से हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, बेलन है, इसका हम व्यास मान लेते हैं डी, क्या मान लेते हैं, व्यास इसका हम मान लिए डी, ऊंचाई इसका हम क्या मान लिए, एच मान लिए, ऊंचाई इसका हो गया एच। ठीक है, ये पूरी तरह से क्या है, पानी से भरा हुआ है। तो
पूरी तरह से क्या जैसे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। ठीक है, पूरी तरह से पानी से क्या कर दिया हम, भर दिए। ठीक है, पानी से भरा हुआ है। देखा उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास, तो इसका व्यास अगर पूरा आंतरिक व्यास क्या है डी है, तो इसका आधा व्यास क्या होगा d/2 होगा। एवं आधी ऊंचाई, ऊंचाई इसका अगर हम h माने तो इसका आधा क्या होगा h/2। ऊंचाई की एक ठोस बेलनाकार वस्तु डाली जाती है, मतलब किस बर्तन में क्या किया जाता है कि इसका जितना क्या है ऊंचाई है उसके ऊंचाई का आधा ऊंचाई का, और इसका जो क्या है व्यास है उसके आधे व्यास का एक क्या किया जाता है, इसमें बेलन डाला जाता है। तो बेलन क्या है, ठोस है। क्या है, जो एक बेलन ठोस है, जो इसमें हम क्या कर दिए, डाल दिए। तो जब डालेंगे तो इसका व्यास आपका क्या है d/2, इसका पूरा व्यास क्या है d/2, और इसका पूरा ऊंचाई क्या है, तो इसके ऊंचाई का आधा है, तो ये क्या हो जाएगा h/2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कर दिए हम, डाल दिए। क्या कर दिए, डाल दिए। तो डाला जाता है, डाली जाती है बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा। तो बर्तन में कितना पानी बचा हुआ है और एवं आरंभ में पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि एक बर्तन था, बर्तन पानी पूरी तरह से क्या है, पानी से भरा हुआ है। और हम क्या किए कि यह जो बर्तन हमारे पास है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसका जितना व्यास है ना उसके आधे व्यास का, और इसका जितना ऊंचाई उसके आधे ऊंचाई का एक ठोस इसमें हम क्या कर दिए, डाल दिए। तो सोच के देखिए, अगर मान लीजिए कि जब इसमें हम डालेंगे तो इसमें से उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितना इस यह जो आपका बेलन जिसमें हम डाले हैं, जो हम क्या किए बेलन इसमें हम डाले हैं, जितना इसका आयतन होगा उतना ही पानी से क्या हुआ होगा, बाहर हुआ होगा। ठीक है ना। दूसरी बात कि इसमें पानी कितना होगा इस बेलन में, प्रारंभिक में पानी कितना होगा, तो प्रारंभ में जितना इसका आयतन होगा उतना इसका क्या होगा, प्रारंभ में इसका पानी होगा। और जो बचा हुआ है तो बचेगा कितना, तो पूरा आपके पास जो इसका आयतन निकलेगा उसमें से हम क्या करेंगे, इसका पूरा जो हम निकालेंगे आयतन, तो उससे इसका क्या आ जाएगा, पूरा पानी का मात्रा आ जाएगा। उसमें से हम क्या करेंगे कि यह जो छोटा वाला बेलन इसमें हम डाले हैं, इसका आयतन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो उतना ही पानी आपका क्या होगा, निकलेगा। तो जो हमारे पास पानी पहले से था और उसमें से जो इसका आयतन होगा वो हम निकाल क्या किए, माइनस किए, तो हमारे पास आ जाएगा कि कितना पानी इसमें क्या है, बचा हुआ है। तो आपका हो जाएगा बचा हुआ पानी, और इसका आयतन निकालेंगे तो आ जाएगा आपका आरंभ में पानी कितना था, तो इसका हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं कि पहले हम निकालते हैं कि आरंभ में पानी कितना था, कि आरंभ में इस बर्तन में पानी कितना भरा हुआ था। तो लिखते हैं यहाँ पर क्या, आरंभ में पानी की मात्रा बराबर बेलन का, बेलनाकार बर्तन लिखते हैं, बेलनाकार बर्तन का आयतन। ठीक है ना, तो बेलनाकार बर्तन का आयतन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई रहने दीजिए, आर है यहाँ पर। तो देखिए आर हम जानते हैं क्या होता है, d/2 होता है। त्रिज्या यहाँ पर व्यास आपको दिया क्या दिया हुआ है, व्यास। तो उस टाइम इसको हम लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, d/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब व्यास डी है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा d/2, और एच तो आपका एच दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आर के बदले क्या लिख दिए, d/2 का स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा एच। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई t² बटा हो जाएगा 4, और इंटू में क्या हो जाएगा एच। तो ओवरऑल हमारे पास आ गया पाई d² एच, नीचे में क्या हो जाएगा 4। इतना पानी जो है क्या है, प्रारंभ में क्या है, प्रारंभ में है या आरंभ में है, एक ही बात है। तो आरंभ में पानी की मात्रा पाई d² एच बटा क्या है 4। ठीक है, तो जितना उसका आयतन होगा उतना इसमें क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसमें से पानी निकला कितना होगा। ठीक है ना, तो पानी उतना ही निकला होगा जितना इस बेलन का आयतन होगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर निकालेंगे क्या कि ठोस बेलन जो इसमें डाला गया है, क्या है लिखा हुआ है कि इसमें एक ठोस बेलन डाला गया था, तो हम लिखते हैं क्या कि ठोस बेलन का आयतन बराबर, ठोस बेलन का आयतन बराबर, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन इसका हो जाएगा, एक मिनट, आयतन निकालने से पहले हम क्या करते हैं कि इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो आर बराबर क्या होता है d/2। तो यहाँ पर जो d/2 होगा, तो यहाँ पर इसका d ही है क्या है, d/2 दिया हुआ है, मतलब पूरा इसका जो व्यास है कितना के बराबर है, तो इसका पूरा व्यास है d/2 के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d/2 और बटा में क्या हो जाएगा 2, तो इस तरह से क्या हो जाएगा d/4। ये समझिएगा कि इसका यहाँ पर व्यास दिया हुआ था क्या d, तो यहाँ पर हो गया d/2, और इसका जो व्यास है पूरा वो कितना दिया हुआ था, इसका आधा दिया हुआ है, मतलब इसका पूरा व्यास जो है d/2 के क्या है बराबर है। तो जब इसका हम त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा d/2, और बटा में क्या होता है 2, क्योंकि हमको पता है कि d/2 होता है, तो हो गया d, बटा में हो गया 2, तो दोनों क्या हो गया 4। तो इस तरह से इसका त्रिज्या कितना के बराबर हो गया, तो d/4
4 के बराबर हो गया, और इसका ऊंचाई जो होगा कितना के बराबर होगा, तो h/2 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं ठोस बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। तो पाई हो गया आर स्क्वायर, तो इसका आर कितना आया आपके पास d/4, तो d/4 का यहाँ पर क्या हो गया स्क्वायर, परंतु में एच इसका क्या है तो h/2। ये d/4 इसलिए यहाँ पर आया क्योंकि यहाँ पर आपको कोई अंक दिया हुआ नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर अंक रहता है 20 या कुछ 25 या कुछ, तो आपको यहाँ पर अंक में आता है ना, तो यहाँ पर d है इसलिए यहाँ पर d/4 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई d का स्क्वायर करेंगे, d 4 का करेंगे 16, 4 का करेंगे तो 16 इंटू में क्या हो जाएगा h/2। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया, तो पाई डी स्क्वायर एच हो गया, और 16 गुना क्या हो गया 32। तो यह जो आयतन आया किसका आया, तो यह जो आयतन आया आपको ठोस बेलन का आया। जितना पानी उसमें से क्या होगा निकलेगा, क्योंकि पता है कि जितना इसमें हम डालेंगे उतना ही पानी उसमें से बाहर निकलेगा। तो अभी हम लिखेंगे क्या, बचे हुए पानी का आयतन बराबर, लिखेंगे बचे हुए पानी की मात्रा बराबर। तो बचे हुए पानी की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले जितना पानी था, पहले पानी कितना था, तो पाई डी स्क्वायर h/4, तो पाई डी स्क्वायर h/4 में से घटाएंगे किसका आयतन, तो इस ठोस बेलन का आयतन। इस ठोस बेलन का आयतन हम क्यों घटाएंगे, क्योंकि जितना ही ठोस बेलन का आयतन होगा उतना ही पानी उसमें से क्या हुआ, पानी बाहर निकला होगा। तो हम क्या लिखेंगे, पाई डी स्क्वायर h/4 में क्या हो जाएगा 32। इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं, यहाँ पर रेडिएशन लेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 8 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 पाई डी स्क्वायर एच, और यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई डी स्क्वायर एच। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा 7 पाई डी स्क्वायर h/4 में क्या हो गया 32। यहाँ पर पाई डी स्क्वायर कितना था 8, यहाँ पर कितना है 1, तो 8 में से घटेगा तो 7 पाई स्क्वायर 7 पाई डी स्क्वायर h/4 क्या हो गया 32। तो यह जो आयतन आया ये कैसी का है, तो यह बचा हुआ जो पानी है उसका मात्रा यहाँ पर आपके पास आ गया। आपको अनुपात किसका निकालना है, तो आपको अनुपात निकालना है बचे हुए पानी का, क्या निकालना है बचे हुए पानी का और आरंभ में पानी का। तो हम क्या लिखेंगे, अनुपात बराबर क्या लिखेंगे, अनुपात बराबर बचा हुआ पानी आपके पास कितना है, तो बचा हुआ पानी जो है यही आपके पास है कितना 7 पाई डी स्क्वायर h/32। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 पाई डी स्क्वायर h/, क्या हो गया 32, और पूरा के बटा में क्या हो जाएगा, तो बचा हुआ पानी, तो बचा हुआ पानी हो गया। अब आरंभ के पानी, तो आरंभ का पानी आपके पास क्या है, तो पाई डी स्क्वायर h/, क्या है 4। तो बराबर यहाँ पर हम देते हैं क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर h/, क्या हो जाएगा 4। पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर ऊपर में क्या बचेगा 7, यहाँ बचेगा 32, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, और नीचे क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 7/32 गुना 4/1, 4 आपका क्या हो गया 32। तो इस तरह से आपको आ गया 7/8, मतलब के अनुपात आपको कितना आ गया 7:8 आ गया, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है 1 है। आपका इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 7:8, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।